28 नवंबर से 26 जुलाई 2026 तक शनि हुए मार्गी। धनु राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन में ग्रह नक्षत्र की चाल हर पल बदलता है। हर क्षण नई दिशा और नई सीख लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों आज समय है उस ग्रह की बात करने का जो हमारे कर्म, हमारी नियत और हमारे धैर्य का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम गहन से विश्लेषण करेंगे न्याय के देवता शनि देव की, जो सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों अब 28 नवंबर से शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, यह वह समय है जब लंबे समय से अटकी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। खासकर हमारे धनु राशि वाले जातकों के लिए यह अवधि एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नए अवसर लेकर आ रही है। दोस्तों, जिन परेशानियों की धुंध ने आपको लंबे समय से घेर रखा था, जिन संघर्षों ने आपको भीतर तक थका दिया था, उन सब पर अब सूर्य की तरह उजली किरणें फैलने का समय है। तो प्रिय धनु राशि के साथियों, आप धैर्य, स्थिरता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं और आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने संघर्षों को सहा है। दोस्तों, अब शनि देव आपकी इस तपस्या का प्रतिफल देने को तैयार हैं। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, दोस्तों रिश्तों में मिठास घोलने वाला और आर्थिक प्रगति का होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की दस्तक है। आपके जीवन के नए अध्याय खोलेगा। वहीं 28 नवंबर को न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि देव 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में सीधी चाल शुरू करेंगे। दोस्तों, दरअसल सूर्य पुत्र शनि देव 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री चल रहे, लेकिन अब वो घड़ी पास आने वाली है जब शनि की शक्तिपूर्ण जल मिलेगी और सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगी। दोस्तों, 28 नवंबर को शनि देव सुबह लगभग 9:20 बजे मार्गी होंगे। दोस्तों, शनि की मार्गी होते ही धनु राशियों पर शनि देव की कृपा होगी। तो धनु राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो को अपनी लग्न की राशि या चंद्र राशि पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक कर गहन से विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से सूर्य पुत्र शनि देव महाराज का एक जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं धनु राशि के उन 10 बड़ी सूत्र को, जिन हे शनि मार्गी होकर क्या क्या वरदान देने आए हैं। नंबर 1, धनु राशि की पहली भविष्यवाणी यह है कि 28 नवंबर से धनु राशि वाले जातकों के ये अवधि थोड़ी खुशी और थोड़ी गम जैसे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धनु राशि के जातक इस समय शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। दोस्तों, यह ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2.5 साल की अवधि होती है। दोस्तों, आपकी ढैया को चतुर्थ ढैया कहा जाता है, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि से चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। चौथा घर सुख, शांति, माँ और घर का होता है, और जब शनि जैसा क्रूर ग्रह यहाँ आता है तो इन क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परेशानी और मानसिक तनाव देता ही है। दोस्तों, पिछले 140 दिनों से जब शनि आपके चौथे घर में वक्री थे, तो आपने निश्चित रूप से इन चीजों का अनुभव किया होगा कि पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, काम में रुकावटें, खुद का या माँ का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था और आपको लग रहा था कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस अवधि की बड़ी तस्वीर यह है कि आप जिस मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजर रहे थे, जिस ठहराव का अनुभव कर रहे थे, वह 28 नवंबर 2025 से वह दौर समाप्त हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि न्याय के देवता अब आपके कर्मों का सीधा, स्पष्ट और सकारात्मक फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए अब हम जीवन के हर एक पहलू पर इस महापरिवर्तन के प्रभाव को बहुत गहराई से समझते हैं। नंबर 2, धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है 28 नवंबर को शनि देव का मीन राशि में मार्गी होना आपके लिए सबसे ज्यादा राहत, घर, परिवार, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति के क्षेत्र में लेकर आ रहा है, क्योंकि वे आपके चौथे भाव में ही सीधी चाल चलना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा भाव हमारी जड़ें होती हैं।
हमारा घर, हमारी माँ, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे वाहन और सबसे बढ़कर हमारा आंतरिक सुख और शांति। दोस्तों, जब शनि यहाँ वक्री थे तो उन्होंने इसी सुख स्थान पर गहन लगा दिया था। आपने महसूस किया होगा कि घर होते हुए भी घर में मन नहीं लग रहा था। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव और विवाद हो रहे थे। माता के स्वास्थ्य को लेकर या उनसे वैचारिक मतभेद को लेकर चिंताएं थी। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या घर का रिनोवेशन करवाना चाह रहे थे तो काम अटकटक कर चल रहा था। एक अजीब सा भारीपन और अशांति मन पर छाई हुई थी। अब जैसे ही शनिदेव सीधी चाल चलेंगे तो सबसे पहले आपके इसी सुख स्थान का शुद्धिकरण होगा। जी हाँ दोस्तों, घर में जो तनाव, विवाद और समन्वय की कमी थी वह समाप्त होगी। वही परिवार में एक सुंदर और मधुर संतुलन फिर से स्थापित होगा। दोस्तों, आपसी समझ बढ़ेगी। वही यदि कोई पुराना जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद चल रहा था तो यकीन मानिए अब उसका समाधान आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह अवधि नया घर खरीदने, वाहन खरीदने या अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है। रुके हुए निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ेंगे और पूरे होंगे। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आपको स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। उनके साथ आपके संबंध और मधुर होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन पर जो बोझ और तनाव था वह हटेगा। आप अपने घर में एक सुकून और शांति का अनुभव करेंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपके जीवन में 28 नवंबर से शुरू होगा। नंबर 3, धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं करियर की। तो इस अवधि में शनि देव चौथे भाव में बैठकर अपनी 7वीं यानी सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर डाल रहे हैं। दोस्तों, 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन, हमारी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा का घर। वही वक्री शनि की दृष्टि के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र में निराशा का सामना करना पड़ रहा था। वही आपको ऐसा लग रहा था कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ना तो आपको उसका श्रेय मिल रहा है, ना ही कोई पहचान, प्रमोशन रुका हुआ था। बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और ऑफिस में बेवजह की पॉलिटिक्स या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही व्यापार में भी अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। लेकिन मार्गी शनि की सीधी दृष्टि अब आपके कर्म स्थान को बल प्रदान करेगी। यह एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। दोस्तों, शनि देव अब आपसे मेहनत तो करवाएंगे लेकिन अब आपकी एक बूंद भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको अपने काम का पूरा पूरा और मीठा फल मिलेगा। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वे अब गति पकड़ेंगे। प्रमोशन के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जी हाँ, अब बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे उनकी तलाश अब खत्म होने की प्रबल संभावना है। आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय उत्तम है, लेकिन सलाह यही है कि जब तक हाथ में दूसरा नियुक्ति पत्र न हो तब तक वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देने में जल्दबाजी न करें। दोस्तों, आपके काम को पहचान मिलेगी। वही समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो यह तो बात हुई नौकरी और व्यवसाय करने वालों की। नंबर 4, धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी धनु राशि की गणियों की, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है और शनि का यह गोचर आपके लिए भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। दोस्तों, शनि आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में ही मार्गी हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा और सीधा असर आपके घर के माहौल पर पड़ेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो घर में छोटी छोटी बातों पर कलह, तनाव और अशांति का माहौल बना हुआ था वह अब समाप्त होगा। जी हाँ, अब आपको महसूस होगा कि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और एक सकारात्मक शांति स्थापित हो फरी है। घर सचमुच एक घर जैसा महसूस होगा। दोस्तों, शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर है, तो एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका कर्म क्षेत्र होता है। दोस्तों, वक्री शनि के समय आपको महसूस हो रहा होगा कि आप दिन रात सबके लिए करती हैं।
लेकिन कोई आपके काम की सराहना नहीं करता। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी आप हकदार हैं। अब मार्गी शनि की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि आपके काम को, आपकी मेहनत को पहचान मिले। वही परिवार के सदस्य, विशेषकर आपके पति, आपके योगदान को समझेंगे और उसकी सराहना करेंगे। वही परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न यानी आपके अपने ऊपर पड़ रही है। दोस्तों, पिछले समय का तनाव और घर की जिम्मेदारियों ने आपको मानसिक रूप से थका दिया था। आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, लेकिन अब आपको इस मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको अपने लिए समय निकालने का मौका मिलेगा। आप कोई नया शौक अपना सकती हैं। दोस्तों, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकती हैं या कोई ऐसी चीज कर सकती हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से खुशी दे। वही शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से घर के अंदर जो छोटे मोटे मतभेद या शत्रुता जैसा व्यवहार था वह खत्म होगा। सास बहू के रिश्ते या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो मनमुटाव चल रहा था उसमें सुधार आएगा। घर के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि की गणियों के लिए यह समय घर में अपनी स्थिति को मजबूत करने, सम्मान पाने और मानसिक शांति प्राप्त करने का है। नंबर 5, धनु राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आते हैं स्वास्थ्य, शत्रु, कर्ज और कानूनी मामलों पर। तो शनि अपनी तीसरी सबसे शक्तिशाली दृष्टियों में से एक आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं। दोस्तों, छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण और कोर्ट कचहरी का घर होता है। वही वक्री शनि की इस दृष्टि ने आपके जीवन में छुपे हुए शत्रुओं को सक्रिय कर दिया था। दोस्तों, आपके अपने दोस्त भी दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे थे। वहीं स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं लगातार बनी हुई थी। अगर कोई कर्ज था तो उसका ब्याज बढ़ रहा था और उसे चुकाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों, मार्गी शनि की यह दृष्टि अब आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगी। जी हाँ, यह आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है। आपके विरोधी और शत्रु जो आप पर हावी हो रहे थे, वे अब खुद ब खुद पीछे हटने लगेंगे। शत्रुता का कारण ही समाप्त हो जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको विजय मिलेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के ऋण के बोझ तले दबे हैं तो इस अवधि में आपको उससे बाहर निकलने के स्पष्ट रास्ते मिलेंगे। आपकी आय बढ़ेगी और आप कर्ज चुकाने में सफल होंगे। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की बहुत मजबूत संभावना बन रही है। चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। किसी पुरानी बीमारी का सही इलाज और सही डॉक्टर अब आपको मिलेगा। दोस्तों, हालांकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरते। नंबर 6, धनु राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा की। जो शनि अपनी 10वीं दृष्टि सीधे आपके पहले भाव यानी आपके लग्न पर डाल रहे हैं, वही लग्न आप स्वयं हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मविश्वास और आपके जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण ढया और वक्री शनि के प्रभाव ने सीधे सीधे आपके आत्मविश्वास पर हमला किया था। आप में आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। निर्णय लेने में भ्रम और कठिनाई हो रही थी और अपने ही ऊपर संदेह हो रहा था। शनि की यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। शनि के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक अनुशासन, गंभीरता और परिपक्वता आएगी। वही आप व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वही आप न्यायप्रिय बनेंगे। आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, जो लोग आपकी इज्जत और बढ़ाएगा। यहाँ शनि आपको एक चेतावनी भी दे रहे हैं। शनि कर्म के देवता हैं और उन्हें आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्तों, इस अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने आलस्य और टालमटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वही कल का काम आज कीजिए और आज का काम अभी कीजिए। इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना होगा।
नंबर 7, वृषभ राशि की 8वीं भविष्यवाणी। तो दोस्तों आइए इस पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में सारांशित करते हैं और आने वाले 8 महीने यानी 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक की अवधि धनु राशि वालों के लिए राहत, प्रगति और कर्मों का फल मिलने की अवधि है। शनि की दैया का कठिन चरण समाप्त हो रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में शांति लौटेगी, वही प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलेगा। दोस्तों करियर में रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ेगी, वही शत्रु और कर्ज पर विजय प्राप्त होगी और आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। यह जीवन को फिर से पटरी पर लाने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 28 नवंबर 2025 इस दिन से ही सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हो रही है और 27 जुलाई 2026 इस तारीख तक शनि मार्गी रहेंगे। इसलिए यह पूरी अवधि आपके लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह है जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना है। इस पूरी अवधि में आपकी सफलता के बीच यदि कोई एक चीज खड़ी हो सकती है तो वह है आपका आलस्य और टालमटोल। शनि देव फल तभी देते हैं जब आप निरंतर कर्म करते हैं, तो इसलिए कर्मठ बने और अवसरों को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों इस अद्भुत समय का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए और शनि देव की कृपा को कई गुना बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है शनिदेव और हनुमान जी की उपासना। पहला उपाय है शनिदेव और हनुमान जी की उपासना। प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को शनि देव कभी परेशान नहीं करते और शनि चालीसा का पाठ शनि की ऊर्जा को शांत और सकारात्मक बनाता है। शनिवार की शाम को स्नान आदि करके किसी शांत स्थान पर बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। आप शनि के बीज मंत्र ओम शम शश्राय नमः का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दान और सेवा। जरूरतमंद, गरीब, असहाय या विकलांग व्यक्तियों की निस्वार्थ भाव से मदद करें। शनिवार के दिन तेल में तली हुई चीजें जैसे पकड़ी, समोसा या काले चने गरीबों में बांटें। आप सरसों का तेल, काले तिल या बादाम भी दान कर सकते हैं। दान और सेवा से शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ढैया के बचे हुए नकारात्मक प्रभाव को भी समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।